समर्पयामि पंचामृत स्नानां ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। ॐ महाशुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आविनाः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नवरूपाः पर्जन्या। ॐ वस्त्रं समर्पयामि युवा सुबाधा परवीतागा सौत्रियान् भवति जायमानाः तन्दिराथगनिर्जुषाद्यो मनजः देवयन्ता लज्जा निवारणार्थी च वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ॐ महाश्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। श्रीचन्दनानुलेपनं समर्पयामि श्रीगन्धानुलेपनं समर्पयामि। ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेशणि ईश्वरीं सर्वगन्धानां ताम्योऽपि भवे श्रीगन्धानुलेपनं समर्पयामि। श्रीपादोदयत्पुरुकाः पादोधेः भवत्पुनः ततो विक्वं व्यकरामत्सासनानतने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुकः जजातो अत्यर्चत पचात् भूमिमतो पुरा तस्माद्यन्यादर्भौतः समृतं मृगराजं पशोस्ताञ्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्या चले तस्माद्यन्यादर्भौतरिचा सामानि जनिरे छन्दा कुंकी जनिरे तस्मादजा अजायन्तरे केचो भया ततः गावो अजनिरे तस्माज्जाता अजावयः तञ्जन्यं वरे कुरौक्षन् पुरुकं जातं क्रतः तेन देवा अयजन्तदाद्यारिकय जजे सत्पुरुकं यदरोः कदिदाप्यकर्पयन्नां मुखङ्गिमजादित्यं बाहो किमु रूपादा उचेते ब्राह्मणो जमुकमाजे कृतः ऊरु तदुर्वैजः पद्भ्याङ्गुशूद्रो वजा चन्द्रमा मनजो जात चक्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्राग्निरजायत नाभ्या आदिदन्तरिक्षगङ्गेष्णोद्यौषमवर्तदा भूमिदिजारोत्रा तदा लोकान् अकल्पयन्नाजत्पुरुकेण विकादेवाचन्यमतन्वता शारीदार्यङ्घ्रीमैर्महाशरदविः ॐ महासप्ताजातन्वरिदयत्रिः सप्तनमिदा कृताः देवा जननं तन्वा अवनन् पुरुकं मदो माजन्येन जनमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यादन्ना देहनाकं महिमा षडन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ महां शर्करा स्नानं समर्पयामि शर्करा स्नानां ते पंचामृत स्नानं पंचनद्याः सरस्वतीमपि अन्द्रिधरो तदा सरस्वती पंचामृत कराओ पहले हो गया। सर्वशुद्धोदक स्नानं शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आद्विनाः देताः देताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाय अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। ओम नीलाय नमः ओम नीलाय नमः ओम नीलाय नमः ओम परमेश्वरे नमः ओम परमेश्वरे नमः ओम परमेश्वरे नमः ओम मृगोदराय नमः ओम मृगोदराय नमः ओम मृगोदराय नमः ओम चित्राय नमः ओम चित्राय नमः ओम चित्राय नमः चित्रगुप्ताय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः। परम इष्ट श्री राधा माधव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री बाल मुकुंद की आसीन अनुकंपा से, माँ भगवती राधा रानी की महती कृपा से इंद्रप्रस्थ ईष्ट गोरख पार्क की इस पवित्र भूमि में
आप पांडे परिवार द्वारा अपने समस्त पितरों के उद्धारणार्थ श्रीमद् भागवत जी की मोक्षदायिनी कथा यहाँ पर रखवाई गई है, जिस कथा का लाभ हम सबको बराबर प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, आप समस्त परिकर पांडे परिवार, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों सहित बड़ी भक्ति के साथ में, निष्ठा के साथ में, पूर्ण पुरुषार्थ के साथ में इस यज्ञ में हर प्रकार से सेवा कर रहे हैं। आप विरामता की ओर जा रहा है। ये कथा 19 तारीख को यहाँ पर इसका शुभारंभ हुआ। इस पवित्र प्रांगण में आपने सुंदर कलश यात्रा के माध्यम से एक एक पग चलते हुए, नगर भ्रमण करते हुए, भगवान ने कहा तुझे भूख लगी है ना, तो मैं तोड़ता हूँ। बड़ी मुश्किल करके भगवान डाली में चढ़े, चढ़ते चढ़ते उन फलों को, दोनों को, 2 फल थे लगे हुए, दोनों फलों को तोड़ करके लाए। थोड़ा हाथ छिल गए। एक फल स्तोक को दिया, एक फल स्वयं भगवान ने रख लिया। स्तोक ने अपने हाथ में लेती तुरंत गपदी से महाराज फल काट लिया और चबाना शुरू कर दिया। और चबाते चबाते दोबारा खाया, तिबारा खाया महाराज, और 1 मिनट के अंदर पूरा फल खा गया। भगवान देखते रहे। वो कहता है कन्हैया, मुझे तो इतनी भूख लगी है कि मेरी भूख की निवृत्ति नहीं हुई, यहाँ में से आधा मुझे और दे दे। तो भगवान ने कहा अतिशय भूख तुम्हें है तो लो। आधा तोड़ा और दिया, और देते ही उसने वो भी खा लिया। फिर कहता आधा और दे दो। उसने तोड़ा, भगवान ने तोड़ा, उसको दिया, उसने वो भी खा लिया। फिर कहता और दे दो। भगवान ने कहा लगता तुझे ज्यादा ही भूख है, पूरा दे दिया। उसने पूरे दोनों फल खाए, हम मुस्कुराते हुए चलने लगा। श्री कृष्ण ने उसके कांधे पर हाथ रखा। कहा मित्र, सच बताना तुम प्रेम भी करते हो मुझसे? इसको रोने लगा। बोले कन्हैया, जीवन में अपने प्राण सबको प्रिय होते हैं, अपने प्राण सबको प्रिय होते हैं। अगर तुम तत्क्षण कहो तो महाराज अभी आपके चरणों में अपने प्राण त्याग दूं। आप हमारे प्राण प्रिय हैं, प्राणों से बढ़कर के भी आप हैं। भगवान कहते दाढ़ी के प्राण क्या देगा तू जब मुझे फल नहीं दे पाया? मेरे हिस्से का भी फल खा लिया। इसको रोने लगा। कन्हैया, अनजाने फल थे, मुझे लगा खट्टा होगा, मीठा होगा, कैसा होगा, चख लूं। इतना कड़वा था, इतना कड़वा था कि मैं अगर तुझे कहता भी कि ये कड़वा है तो तेरा स्वभाव मैं जानता हूं, तूने भी चख लेना था। अब मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा मुख कड़वा हो। जब मैंने तुम्हारा वाला फल चखा तो और भी ज्यादा कड़वा था। तो ये श्री कृष्ण के प्रेमी हैं, जो महाराज प्रेमी का स्वभाव होता है कि अपने प्रेमी के जीवन की कड़वाहट भी मैं ही ले लूं। ये प्रेमी का स्वभाव होता है कि मैं भले ही कड़वाहट में रहूं, जैसे तैसे मैं कैसे भी रहूं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा वो प्रियतम, उसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसे कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे श्री राधे, जय राधे, जय श्री राधे, राधे, श्री राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय श्याम
कहते हैं महाराज ये आप पढ़ लो, एक कन्या का पत्र आया आपके लिए। भगवान कहते तुम सुनाओ पढ़ करके। बोले महाराज ये कोई नेता के द्वारा नहीं आया है, तो आपके मित्र का नहीं, किसी कन्या का है, गोपनीय प्रेम पत्र है। भगवान कहते हैं ब्राह्मण देवता, मैंने आज तक अपना गोपनीय से गोपनीय कोई भी रहस्य ब्राह्मणों से नहीं छिपाया है। ब्राह्मणों को सब पता होता मेरे बारे में। सुनाओ क्या लिखा है। तो ब्राह्मण देवता पत्र पढ़ रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। तो पत्र क्या पढ़ना, आगे चलते हैं सीधे। आपको भी सुनना है पत्र, किसी को नहीं सुनना है? गाकर सुना दो। बहुत प्यारा पत्र है, सबको आदत पड़ी एक दूसरे की चिट्ठियां पढ़ने की। खैर ये तो साधारण पत्र नहीं है, जगत की माँ ने जगत के पिता को भेजा है, बहुत प्यारा पत्र है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरे हर तोंग तापम रूपम दृशां दृश्यमतां अखिलार्थ लाभम तय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम में। रुक्मणी जी लिखती है, गोपाल मैंने कभी आपको देखा नहीं है, लेकिन आपसे प्रेम बहुत करती हूँ। गजब की बात यह कि देखा नहीं लेकिन प्रेम करती है। कैसे? बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। गोपाल बचपन से संत महात्मा ब्राह्मण घर में आते थे और आपके गुण गणों को सुनाते थे, और सुनते सुनते आपके विषय में आपकी नटखट लीलाओं को सुन करके आपसे क्या हो गया? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। मैंने ये भी सुना है कि त्रिभुवन में आपके समान सुंदर और कोई नहीं है। रूपम दृशां दृश्यमतां अखिलार्थ लाभम। एक बात कहे गोपाल, किसी कन्या का विवाह का समय हो, विवाह होने वाला हो, और महाराज कौन कन्या न चाहे कि श्याम सुंदर मुझे पति रूप में मिल जाए, भगवान पति मिल जाए। आप अन्यथा मत लेना मेरी बात को। वो कहती हैं, आप ये मत समझना कि कुंवारी कन्या पत्र लिख करके भेज रही है तो ऐसे वैसे खानदान की होंगी, ऐसे वैसे खानदान की नहीं हो महाराज। लिखती है, धीरा पतिम कुलवती न गृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोविराम कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप। कितने भी कुलीन स्त्री क्यों न हो, कुलवती हो, साधारण स्त्री नहीं, कितनी भी कुलवती स्त्री क्यों न हो, विवाह के समय आने पर वो चाहेगी कि आप उसको पति रूप में मिल जाओ। महाराज मैं भी यही चाहती हूँ कि जो भाग आपको मिलना चाहिए, आप शेर की भांति हो तो शेर का भाग शेर को ही मिलना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि रुक्मणी शिशुपाल जैसे सियार को मिल जाए। इसलिए महाराज आप आइए और मेरा वर्ण करके ले जाइए, लेकिन आना अकेले ही, बारात लेके मत आना, क्योंकि बारात लेके आओगे तो यहाँ झगड़ा हो जाएगा लेकिन शादी नहीं होगी, क्योंकि मेरे भाई अनुकूल नहीं है इस समय, उन्होंने तो ये रिश्ता मेरा पक्का किया है। इसलिए कन्या लिख देती है, आपने महाराज मुझे कात्यायनी के मंदिर में मिल जाना, भगवती के मंदिर में। हमारे यहाँ की कुल परंपरा है, कन्या विवाह से पहले मंदिर जाते हैं, वहां आना, मेरा हरण करके ले जाना। ये भी नहीं चाहूंगी कि, मुझे पता है आप वीर हो, लेकिन सेना लेके भी मत आ जाना, क्योंकि यहाँ जिन पे तलवार चलाओगे सब मेरे भाई बंद हैं। ऐसे विवाह का भी क्या करना कि अपने भाइयों का रक्त देखना पड़े। नहीं तो महाराज अगर आप नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन शिशुपाल की नहीं होंगी।
बैठ करके आए। वो 10,000 के 10,000 मारने के लिए दौड़ पड़े। वहां से रुक्मणी जी को लेकर चले गए। एक बोला ये ऋषि कुमार था या राजकुमार, एक बोला जो भी था, लेकिन चरणों का दास बना गया अपना, ऐसा सुंदर आज तक हमने कोई नहीं देखा। एक बोला तुमने रंग भी देखा उसका, कैसा रंग था, आज तक ऐसा रंग नहीं देखा। एक बोला वो तो सब ठीक है लेकिन रुक्मणी कहाँ है? बोले हमें क्या मालूम है, मैं तो उसका मुकुट देख रहा था। अरे रुक्मणी कहाँ है? बोले मैं तो चरण पादुका देख रहा था। रुक्मणी कहाँ है? बोले मैं तो उसका पीताम्बर देख रहा था। रुक्मणी कहाँ है? एक बोला मैं बताऊं कहाँ है। कहाँ है? बोले वो ले गया। ले गया तो तूने बताया क्यों नहीं? वो कहता है जोड़ी बड़ी प्यारी लग रही थी दोनों की, मैंने कहा एक बार ले जाने तो बाद में बता दूं। बोलो राधे राधे। महाराज आवाज हुई ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो। शिशुपाल को पता लगा। शिशुपाल रुदन करने लगा, बेचारा क्रीम पाउडर लगा करके दूल्हा बन करके आया। दुल्हन ले गया, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। तुरंत जरासंध ने हाथ पकड़ लिया। अरे मित्र क्या करते हो तुम? एक बार कृष्ण के हारने से आज मरने के लिए तैयार हो गए। मुझे देखो, मैं जरासंध इसी कृष्ण से 17 बार हारा। मैंने तब भी आत्महत्या नहीं करी, लेकिन हिम्मत भी नहीं हारी। 18वीं बार ब्राह्मणों को यज्ञ में बिठाया और आज मेरे भय से देख समुद्र में जाके छिपा हुआ है। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी। मेरी दुल्हन बना दो मुझे कृष्ण प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे कृष्ण प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे कृष्ण प्यारे की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ने हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ने हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के मेरे को करा दो, सतगुरु को बुला के मेरे को करवा दो। बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर वाला, श्रवण में कुंडल जलकारा, श्रवण में कुंडल जलकारा। नंद के प्रियानंद महानंद की राधिका रमण बिहारी, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती तुझ बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती तुझ बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन सब अंग कांति काली, गगन सब अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। तन में ढाले मन